A very good afternoon and a warm welcome to all dear students. This is Poonam Bora and we are discussing curve fitting. To be more precise, we are doing curve fitting by least squares method because that is one of the method which is better and which can be implemented on computer. So that is the reason why we are discussing least square method for curve fitting. As you all know, yesterday under least square method, we have seen how to obtain least squares straight line. Least squares straight line. Say for example, if you are given a data of n number of points and you want a equation representing that data. There are n number of points, set of points rather, x1, y1, x2, y2 and so on up to xn, yn. N number of points are there and you wish to obtain an equation which will be satisfied by all of these points. So you get an approximation and this principle says that square of the error or the deviation should be minimum. Sum of squares of the deviation should be minimum. So this to be minimum, this will be minimum if its derivative with respect to the coefficients a, with respect to the coefficient b, if the derivatives are equal to 0, then surely this error will be minimum. और इसी पर based conditions generate हो जाती है and the condition is, suppose आप एक straight line equation बनाना चाहते हैं जो इस डेटा को रिप्रेजेंट करेगी, तो y is equal to a plus bx, y in terms of x निकालना चाहते हैं, x आपको पता है और उस x के लिए y ढूंढना चाहते हैं for this given data. तो ये स्ट्रेट लाइन अगर आपको बनानी है इस मेथड के अंडर, you need two equations. आपको a लगेगा and b लगेगा. a and b की वैल्यू लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल से यहां से ऐसे मिलेगी. दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने, कल मैंने आपको याद दिलाया था. ये y है, यहाँ पर summation of a, n number of points are there, तो n time summation plus b summation x. तो ये पहला इक्वेशन रहेगा जिसमें आप ये और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक a और b में इक्वेशन प्राप्त कर लोगे. सेकेंड इक्वेशन वाज थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करना. थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करना इक्वेशन याद रखने की टेक्निक है, ये याद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई किया और समेशन ले लिया, ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. 1, 2 और 3 वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये a और b का इक्वेशन बनेगा. यहाँ पर ये 1, 2 और ये 3 वैल्यूज रखने के बाद में ये भी a और b में सेकेंड इक्वेशन बनेगा. दो इक्वेशंस, दो अननोन्स a एंड b में साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए. जो भी तकनीक लगानी आप लगाइए, बट आपको पाना है सही a एंड b की वैल्यूज. जैसे ही a और b मिल जाते हैं, आप इस राइट हैंड साइड में रखकर y इन टर्म्स ऑफ x की स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन प्राप्त कर चुके होंगे और ये रहेगी लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रेट लाइन फॉर द गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स. they are n in numbers. Ordered pair x y are n in numbers. ये हो गया स्ट्रेट लाइन में डेटा को फिट करना. अब दिया हुआ डेटा वैरायटी ऑफ कर्व्स में फिट किया जा सकता है.
मतलब उससे रिलेटेड या उसको करस्पॉन्डिंग कर्व आपको चाहिए। मे भी हो सकता है आपको स्ट्रेट लाइन वाली कर्व नहीं बनानी है, इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक कर्व बनानी है। तो क्वाड्रेटिक कर्व की इक्वेशन रहेगी a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर। y इन टर्म्स ऑफ x में क्वाड्रेटिक कर्व या जिसे अन्य शब्दों में पैराबोलिक कर्व भी कहते हैं या पैराबोला भी कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आप डेटा को पैराबोलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या स्ट्रेट लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द चॉइस। आप आपके डेटा को किस इक्वेशन के माध्यम से स्टडी करना चाहते हैं। तो सपोज आपको पैराबोलिक कर्व दिए हुए डेटा के लिए बनाना है, दिए हुए डेटा के लिए आपको पैराबोलिक इक्वेशन बनानी है या क्वाड्रेटिक कर्व बनाना है, तो आपको लगेगा ए, बी एंड सी। 3 अननोन्स की वैल्यू आपको ढूंढ करके यहाँ रख देनी है। तो दिए हुए इक्वेशन का, दिए हुए डेटा पॉइंट्स का एक अप्रोक्सीमेट इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट इक्वेशन मिल जाएगा। डिस्क्रीट डाटा का इक्वेशन मिल जाए तो काफी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। कल मैंने आपसे एक एग्जांपल शेयर किया था पुल एंड वेट का, वो आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है थोड़ा। तो ऐसे कितने वेट के लिए कितना पुल लगेगा, ये वहां पर हमने ढूंढने का प्रयास किया। तो दिस इज द थिंग, गिवन data is discrete data but you can form a equation and substitute one variable value to find the value of another variable। ये एप्लीकेशन है। तो क्वाड्रेटिक कर्व अगर बनाना है तो ABC लगेगा। अब ABC को ढूंढने के लिए 3 इक्वेशंस लगेंगे 3 अननोन्स में। तो लीस्ट स्क्वेयर्स टेक्निक इज प्रेफरेबल टेक्निक। लीस्ट स्क्वेयर्स क्वाड्रेटिक कर्व या पैराबोलिक कर्व बनाने के लिए 3 इक्वेशंस लगेंगे। वो 3 फॉर्मूलाज क्या है? तो जैसे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के लिए बताया डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के लिए, तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप पैराबोला के लिए खुद बनाएं। ये इक्वेशन था, एक बार मैं फिर से आपसे स्ट्रेट लाइन का शेयर करती हूँ, फिर पैराबोला का आप बनाइए ताकि फिर वो आपको कॉन्फिडन्स आ जाएगा। हे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होतो डेटाला रिप्रेझेंट करण्यासाठी ए आणि बी ची किंमत पाहिजे होती, तर आधी आपण दोन्ही बाजूला समेशन लावलं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नंतर y सोबत x ने मल्टीप्लाई केलं, दिस इज द सेकंड थिंग। तो इसी लाइंस में हम क्वाड्रेटिक कर्व को ट्रीटमेंट देकर 3 इक्वेशंस बनाएंगे। पहले समेशन चलाइए एंड फर्स्ट इक्वेशन बनाइए। टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स आपको पहला इक्वेशन जनरेट करके दे देगी लीस्ट स्क्वेयर प्रिंसिपल फॉर क्वाड्रेटिक कर्व के लिए। यस, व्हाट इट विल बी, ह्या इक्वेशनला समेशन ऑपरेट करा म्हणजे तुम्हाला पहिली कंडिशन भेटते ज्यातनं तुम्हाला एक कॉन्स्टेंटची किंमत भेटेल और उन इक्वेशंस को नॉर्मल इक्वेशंस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। द नॉर्मल इक्वेशंस pertaining to or related to quadratic curve, least square quadratic curve are, हाँ, पहला बनेगा समेशन चलाकर, समेशन y इज इक्वल टू, ये y इन टर्म्स ऑफ x है। अगर आप x इन टर्म्स ऑफ y चाहते हो तो ऑब्वियसली x की जगह y लिखोगे, x की जगह y और y की जगह x। ऑपरेटिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स। फॉर्मूले याद रखने का तरीका, a का n टाइम्स समेशन, क्योंकि n नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो n नंबर्स पे ये चलाएंगे, n a b समेशन x प्लस c समेशन x स्क्वायर। ये हो गई आपकी पहली नॉर्मल इक्वेशन, जिसमें आप ये वाली वैल्यू रखोगे, ये वाली वैल्यू रखोगे
ये वैली और ये वाली, ऐसी 4 वैल्यूज रख करके आप ए बी सी में एक इक्वेशन प्राप्त करोगे। यस, आई वॉन्ट यू टू फॉर्मुलेट सेकेंड इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स। मैंने समेशन चलाया, अब आपने x से मल्टीप्लाई करके समेशन चलाना है। x से मल्टीप्लाई किया, इसे x से मल्टीप्लाई किया, x से ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो प्रोसीजर ही वैसी है, क्योंकि जब डेरिवेटिव लेते तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसीलिए x से मल्टीप्लाई कर। ये बन गई सेकेंड वाली इक्वेशन, और फिर समेशन चलाना है, यहाँ आ जाएगा समेशन। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला इक्वेशन। अब थर्ड वाला इक्वेशन बनाने के लिए इस सेकेंड इक्वेशन में आप ये वैल्यू रखोगे, ये वैल्यू रखोगे, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स क्यूब, समेशन एक्स, ऐसी समेशन एक्स वाई, ये वाली वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज रख करके दूसरा इक्वेशन प्राप्त करोगे एबीसी में। अब तीसरा इक्वेशन कैसे याद रखना है, तीसरा फॉर्मूला कैसे याद रखना है। अभी हमने x से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम एक्स स्क्वायर से करेंगे। पहले हमने केवल समेशन चलाया तो ये मिला, फिर x से मल्टीप्लाई करके समेशन चलाया तो ये मिला, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके समेशन चलाएंगे तो फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा एबीसी की इक्वेशन वाला। तो तीसरा इक्वेशन यहां लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी के साथ एक एक्स है और एक मल्टीप्लाई हो गया और फिर समेशन चलाया और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर के साथ और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन एक्स रेज़ टू 4। ये आ गई आपकी थर्ड वाली इक्वेशन, जिसमें कि आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ये सब्स्टिट्यूट करोगे, ये सब्स्टिट्यूट और ये सब्स्टिट्यूट करके एबीसी का इक्वेशन प्राप्त करोगे। ये होंगे आपके 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स में, जो सॉल्व करने पर आप एबीसी पाकर उसे यहां रखेंगे और ये क्वाड्रेटिक कर्व रहेगा जो गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स को अप्रोक्सीमेट करता है। तो ये है पैराबोलिक कर्व या क्वाड्रेटिक कर्व, लीस्ट स्क्वायर्स क्वाड्रेटिक कर्व, लीस्ट स्क्वायर्स पैराबोलिक कर्व या क्वाड्रेटिक कर्व। y इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर होता है। abc की वैल्यूज नॉर्मल इक्वेशंस से ढूंढी जाती है। इस केस में नॉर्मल इक्वेशंस है, क्योंकि 3 अननोन्स है तो 3 इक्वेशंस उनको लगेंगे ढूंढने के लिए। पहली इक्वेशन जाएगी समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x प्लस c समेशन x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब x से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर मिल जाती है और तीसरे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके समेशन किया, ये इक्वेशन जनरेट हो रहा है। तो ये फॉर्मूला लगेगा पैराबोलिक कर्व निकालने के लिए। कल क्वेश्चन में था स्ट्रेट लाइन कर्व निकालिए, तो स्ट्रेट लाइन बनाए, पैराबोलिक बोलेंगे तो पैराबोलिक के लिए ये सेट ऑफ फॉर्मूला से 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स मिलेंगे। तीन इक्वेशंस इन 3 अननोन्स मिलेंगे, एबीसी में रहेगा वो, उनको फाइंड करके यहाँ पर वैल्यू रखें। प्रोसीजर समझ में आ गई, पैराबोलिक कर्व कैसे खोजना है दिए हुए डेटा के लिए। Should we proceed further, dear students? So let us take an example.
fit, all of you write down the example. Fit a second degree parabola to the following data. The data is like this. अब जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में मान लीजिए कोई डैम कंस्ट्रक्ट किया है और रिवर साइड है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से साल में जब फ्लड आया था तो हाइट कितना था, लेवल क्या थी उस हाइट पानी के राइज होने के, फिर डैम कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो उस डेटा का आप इक्वेशन बना के उसमें किसी x को सब्स्टिट्यूट करके करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ वाटर ढूंढ सकते हैं। तो दिस इज द गिवन डेटा डियर स्टूडेंट्स। x 0 1 2 3 4 है और करस्पॉन्डिंग y's है 1 1.8 1.3 2.5 एंड 6.3। ये डेटा दिया है। इस डेटा को अप्रोक्सीमेट करें, ऐसा सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल या पैराबोला का इक्वेशन अन्य शब्दों में ढूंढ करके निकालना है। तो इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 नंबर ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पर, अ सेट ऑफ 5 नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो n यहाँ पर 5 है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि कंप्यूटेशंस को आसान करने के लिए हम चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल वैल्यू है x की, सेंटर में है 2, 2 के पीछे 2 नंबर्स हैं और 2 के आगे 2 नंबर है। तो व्हाट वी विल डू, चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। So let us change the variable. Let us change the variable such that so that the central value of x is 0. तो ये एक सिर्फ कन्वीनियंस के लिए होता है, इस पे डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये हम कर सकते हैं, अलाउड है। लेट अस चेंज द वेरिएबल्स सो दैट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ x इज 0। ये 0 होगी, इसके पीछे के नेगेटिव हो जाएंगे और इसके आगे के पॉजिटिव हो जाएंगे। इसी कारण हम चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं। लेट एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं u x -2, क्योंकि यहाँ पर 2 है, x -2 करेंगे तो ये 2 - 2 0 होगा, 0 - 2 यहाँ पे 0 रखिए, x 0 -2 -2 होगा, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 एंड 2 एंड v इक्वल टू y। तो केवल x में एक ट्रांसलेशन किया है 2 यूनिट से टू द लेफ्ट और उसे हम u का नाम दे रहे हैं और y को एज इट इज रख रहे हैं। ये चेंज ऑफ वेरिएबल हम रख रहे हैं और वो अलाउड है। इससे हमारा कंप्यूटेशन आसान होने वाला है, तो कंप्यूटेशन टीडियस हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा। तो लेट अस प्रोसीड। द सेकेंड डिग्री पैराबोला इन x एंड y इज, तो जो पैराबोलिक एक्सप्रेशन है जो सूट करता है डेटा को,
वो हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इजंट इट। दिए हुए डेटा को हम ऐसा इक्वेशन बनाना चाहते हैं, y इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व इन x, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x बनाना चाहते हैं। तो u और v जिनके डेफिनेशन x माइनस 2 एंड y है, इनके लिए क्वाड्रेटिक कर्व कैसा होगा, y की जगह v आ जाएगा, ये a स्मॉल a x और y की कोएफिशिएंट है, x और y की कांस्टेंट है, x और y की इक्वेशन वाली। यहाँ पर वो कांस्टेंट अलग होगा, तो इसीलिए हम उसे कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं, प्लस कैपिटल B से डिनोट हो जाएगा ये अलग है, ये अलग है। x की जगह आएगा आपका u और कैपिटल C और x स्क्वेअर की जगह u स्क्वेअर। तर आधी आपण ह्याच्यावर काम करणार आहे, त्याच्यानंतर हे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करून y आणि x चं इक्वेशन जनरेट करू। लेट अस प्रोसीड। यहां तक ठीक है? शैल आई प्रोसीड फर्दर? यस डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ना है? ओके, थैंक यू सो मच। u और v में काम कर लेते हैं, फिर x और y में आ जाएंगे। u और v में काम आसान हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हमें चाहिए, a b c की वैल्यूज ढूंढनी है। इस कर्व के लिए नॉर्मल इक्वेशंस कौन से रहेंगे? द नॉर्मल इक्वेशंस आर, पहले क्या होता है, केवल समेशन चलाना होता है, समेशन ऑफ a n नंबर ऑफ टाइम्स। जो xy में लिखा था वो uv में लिख रही हूं, na प्लस b समेशन u प्लस c समेशन u स्क्वायर बन गई हमारी पहली नॉर्मल इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर थ्रू आउट u से मल्टीप्लाई करेंगे, uv सा समेशन a समेशन u प्लस b समेशन u स्क्वेअर प्लस c समेशन u क्यूब, एक एकनी वाढवलं। आता आणखीन एक u नी मल्टिप्लाय करून समेशन घ्यायचंय, म्हणजे नॉर्मल इक्वेशन्स आपले तयार होतात, आपल्याला लर्न करायची गरज नसेल, कारण लॉजिकली करतोय आपण, नो नीड टू लर्न। ये तीन इक्वेशंस u और v में लिख चुके हैं। अब हमें क्या क्या डेटा लगेगा, समेशन u लगेगा, सबसे पहले n समेशन u समेशन v समेशन u स्क्वायर, समेशन v स्क्वायर नहीं लगता तो वो कॉलम हम नहीं लेंगे। फिर समेशन u क्यूब लगेगा, v क्यूब लगता है, नहीं लगता है। समेशन u रेस टू 4, v रेस टू 4 नहीं लगेगा। और क्या लगेगा, समेशन uv एंड समेशन u स्क्वायर v। तो ये रिक्वायरमेंट्स हमारी, इतनी क्वांटिटीज मिल जाएं तो वो इन तीन इक्वेशंस में रखकर तीन इक्वेशंस इन तीन अननोन्स बना लेंगे एंड देन वो तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके एबीसी प्राप्त करके यहां पर रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
सो आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। मैं वो डेटा फिर से यहाँ पर रिट्रीव कर लेती हूँ। एक्स और वाई की क्या वैल्यूज दी हैं और यूवी में वो क्या होंगे। You also please write down। तो u को हमने x-2 लिया है, यही रिलेशन लेना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल x-2, ताकि ये जहां पर x2 है वहां पर 2 - 2 0 हो जाए, बीच में 0 आएगा, उसके पीछे के नेगेटिव, उसके आगे के पॉजिटिव। और y को तो हमने v ही लिया है, v चेंज नहीं किया है। तो कॉलम और टेबल, फाइनली टेबल और कॉलम बना लेते हैं। पहला आएगा u, दूसरा आएगा v, फिर आ जाएगा आपका u स्क्वायर, फिर आ जाएगा v स्क्वायर। v स्क्वायर नहीं लगता है, लेट अस नॉट इन्वॉल्व दैट। uv u स्क्वायर, uv प्रोडक्ट लगेगा, u स्क्वायर v लगेगा, u क्यूब लगेगा एंड u रेज़ टू 4 लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 columns। This is 1 2 3 4 5 6 and 7, that's enough। x इज इक्वल टू 0 के लिए डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन में x को 0 रखो, 0 - 2 u की वैल्यू आएगी करस्पॉन्डिंग, u आ गया आपका -2, और v को y ही लेना है। तो x इज इक्वल्स टू 0 के लिए u -2 आ गया, और y और v सेम होने के कारण v उतना ही लेना है। तो u इज इक्वल टू -2 के लिए v आ गया 1। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए u कितना आएगा, 1 - 2, 1 - 2 इज -1, u आ गया -1। y के जितना ही v है, तो u इज इक्वल टू -1 के लिए v आ जाएगा आपका 1.8। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 है, x को 2 रखेंगे, 2 - 2 u बन जाएगा आपका 0, और v y सेम होने के कारण 1.3 वैल्यू लेगा। नेक्स्ट x को लिया 3, 3 - 2 1, v 2.5। नेक्स्ट x की वैल्यू 4, 4 - 2 is 2 and v as it is, y के जितना है 6.3। तो uv हम प्राप्त कर चुके हैं, अब u स्क्वायर कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर, यस डियर स्टूडेंट्स, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। u स्क्वायर परफॉर्म हो चुका है, u इंटू v कर लेते हैं। पहला -2 इंटू 1 -2, -1 इंटू 1.8 is -1.8, 0 इंटू 1.3
is 0. 1 into 2.5 is 2.5. 2 into 6.3 is 12.6. अब आ जाते हैं u स्क्वायर v पर. u स्क्वायर इंटू v. 4 into 1, 4. 1 into 1.8, 1.8. 0 into 1.3, 0. 1 into 2.5, 2.5. 6.3 into 4, 19.2. u स्क्वायर v भी जनरेट हो चुके हैं. अब u क्यूब परफॉर्म कर लेते हैं. u क्यूब क्या रहेगा? u का स्क्वायर इंटू u. डियर स्टूडेंट्स, u क्यूब को हम ले रहे हैं u स्क्वायर इंटू u. कॉलम नंबर 1 की एंट्रीज इंटू कॉलम नंबर 3 की एंट्रीज करस्पॉन्डिंग. -2 इंटू 19.2 नाही येत मॅम. किती आहे? u स्क्वेअर v 4 गुणिले 4 त्रिक 12, 24, 25. 25.2 आहे का? हो. ओके, यस मैम. ठीक है, थैंक यू. यस, हाँ, u क्यूब -2 इंटू 4 -8. प्लीज साइन का केयरफुल रहिएगा, नहीं तो पूरा कंप्यूटेशन गलत चला जाएगा. -1 इंटू 1, -1. 0 इंटू 0, 0. 1 इंटू 1, 1. 2 इंटू 4, 8. u क्यूब उत्पन्न हो गए हैं. u⁴ बना लेते हैं. u⁴ के लिए कैसे कर रही हूं मैं? u क्यूब इंटू u. ये कॉलम की एंट्री इंटू करस्पॉन्डिंग ये कॉलम की एंट्रीज. -2 इंटू -8 is +16. -1 into -1 is +1. 0 into 0 is 0. 1 into 1 is 1. And 2 into 8 is 16. तो देख रहे हैं आप, u 0 होने के कारण ये पूरा रो 0 होगा. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे कोई नॉन जीरो वैल्यू आ रही है एक्सेप्ट v, मतलब गलत हुआ है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा इन केस होता है तो. वी आर रेडी विद द generating the values. Now let us summation. Let us perform summation. Summation u. How much it is? 0 मैम. 0. 0. तो ये बेनिफिट हो गया. ऊपर पॉजिटिव वैल्यू थी, नीचे ऊपर नेगेटिव थी, नीचे पॉजिटिव. 0. समेशन v 12.9. 12.9. समेशन u स्क्वायर 10. समेशन uv 11.3. समेशन u स्क्वायर v 33.5. समेशन u क्यूब 0. समेशन u⁴ 34. चला. सो वी आर रेडी विथ ऑल द रॉ मटेरियल. n is 5 क्योंकि 5 पॉइंट्स दिए हैं xy या uv. 1, 2, 3, 4 आणि 5. 5 सेट ऑफ पॉइंट्स आहे. सो लेट अस जनरेट द इक्वेशन. अब वो नॉर्मल इक्वेशन हमारे सामने होनी चाहिए एक्चुअली. तो नॉर्मल इक्वेशंस फिर से एक बार लिख लूं या यहाँ पर कैसे हो सकता है? मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देती हूँ, फिर रेफर करके यहाँ पर लिखे, फिर स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. आई एम राइटिंग देम हियर. समेशन v
summation V. 12.9. Yes. 12.9. Summation V equal to NA. N कितना है? 5. 5A. आगे summation U. 0. 0 into B. 0. And 0 plus anything. 0 plus 5A is 5A. यहाँ 5A. C into summation U square, dear students. Summation U square is 10 plus 10C. सगळ्यांना हा इक्वेशन मान्य आहे का? All of you agree with this equation? This is equation number 1. Yes. पहला इक्वेशन उत्पन्न हो चुका है एबीसी में. बहुत ध्यान से करना है. इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं. समेशन यूवी 11.3. Yes. A into summation U. Summation U, dear student. 0. 0. 0 into any number is 0. Vanish हो गया. 0 plus anything is the same thing. तो वो ये आएगा भी आगे. B summation U square. Summation U square is 10. So 10 into B is 10B plus C into summation U cube. 0. U 0 है, U cube भी 0 है. तो यहाँ पे 0 रखने के बाद 0 into C 0. इतना ही बचेगा. तो ये तो आपको B की वैल्यू फटाफट दे देगा. इक्वेशन नंबर 2. आते हैं थर्ड इक्वेशन पे. समेशन U स्क्वायर V 33.5 equal to A into summation U square. Summation U square is 10. 10. Yes, it is 10 into A, 10A. B into summation U cube. Summation U cube is here, dear students. This term gonna vanish. C into summation U raised to 4. Summation U raised to 4 is 34. That is 34C. This represents equation number 3. Are we done with this? टेबल में की वैल्यूज यूज कर ली है हमने और अब हम आगे बढ़ेंगे. अब हमारा एम रहेगा एबीसी को ढूंढ लेना और फिर फाइनली उसको उस इक्वेशन में रखकर खत्म करते हैं. पैराबोलिक कर्व मिल जाएगा हमें दिए हुए डेटा के लिए. 3 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स. उनको नंबर दिया हमने 1, 2 and 3. इक्वेशन नंबर 2 तो आपको बी तुरंत दे देगा. दैट इज नॉट ए इश्यू एट ऑल. तो सर्वप्रथम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 b is equal to 11.3 upon 10. इस इक्वेशन में 10 से डिवाइड किया थ्रू आउट. b हो जाएगा 1.13. नोट डाउन दिस वैल्यू. b प्राप्त हो चुका है. नेक्स्ट हम सॉल्विंग 1 and 3 साइमल्टेनियसली. एक होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम कल कर रहे थे. एक वेरिएबल का एक इक्वेशन से एक्सप्रेशन ढूंढना और वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं. एक होता है साइमल्टेनियसली सॉल्विंग मेथड.
साइमल्टेनियसली सॉल्विंग में हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का a या c का कोएफिशिएंट सेम बना लेंगे और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेंगे एज पर द नीड। यहाँ पर मुझे 5a दिखता है, 10a दिख रहा है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, तो पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट सेम होगा और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c मिल जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, 12.9 इंटू 2 25.8 25.8 is equal to 5 into 2 is a 10a and 10 into 2 will be 20c। एक नया इक्वेशन उत्पन्न हो गया है, उसे और 3 को साथ में सॉल्व करना है। थ्री और 4 को साथ में सॉल्व करते हैं। 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करना ठीक रहेगा। आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3। फोर को 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले 3 लिख लेते हैं, और सब्ट्रैक्शन करनी है थ्रू आउट। (33.5 minus 25.8) राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड 7.7 मैम। Yes, it is correct. 10a minus 10a, 10a minus 10a, 0. 0. 34 minus 20, 14c। 14 Mr. Saurabh Gumte, you have to be on time, beta. Why you are late? या अटेंडेंस के लिए आए हो केवल? 14c 7.7 यहां से मिला है हमें, तो c की वैल्यू आएगी डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 14, 7.7 अपॉन 14, c is 0.55। yes 0.55 परफेक्ट। a b प्राप्त हो चुका है 1.13, c इज अवेलेबल। अब b ढूंढ लेते हैं, b मिल गया है, c मिल गया है, a ढूंढ लेते हैं। c को किसी भी एक सिंपल इक्वेशन में रख दो, ये 1 है, ये 3 है और ये 4 भी था। सिंपल इक्वेशन में रख के एक को रख के c को रख के a ढूंढिए, any of your choice। I think इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं 12.9 is equal to 5a, is equal to 5a plus 10c था शायद। 12.9 is equal to 5a plus 10c, 10 into c। 12.9 is equal to 5a plus 10 into 0.55 is 5.5. 5a is 12.9 minus 5.5. How much is a's value? (1.48). Perfect, 1.48। तो
कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी प्राप्त कर चुके हैं। अब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स हैं उसको ढूंढना होगा। Thus, parabolic curve in UV is, so वो था V is equal to capital A plus BU plus CU square. So it will be A का वैल्यू रखा, B का वैल्यू रखा और C का वैल्यू। एक्चुअली यूवी में नहीं था क्वेश्चन, एक्स वाई में था। चेंज ऑफ वेरिएबल कंप्यूटेशन को आसान करने के लिए किया था। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग u as x minus 2 and v as y, we get parabolic curve, least squares parabolic curve for the given data corresponding to the given data. Y v चाहिए y 1.48 plus 1.13 u square, u का वैल्यू है x minus 2, x minus 2 का स्क्वायर प्लस 0.55, सॉरी ये u है bu प्लस सी यू स्क्वायर था, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 2 स्क्वायर। एक्सपांशन कर लेते हैं 1.13 इंटू एक्स माइनस 1.13 इंटू 2 प्लस 0.55 a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्सपांशन है x माइनस 2 होल स्क्वायर का। अमूल पानद आना चाहते हैं, अभी क्या टाइम नहीं है आने का। आई विल नॉट टेक हिम। उनको पता है अभी ये रिलीज होने वाला है अटेंडेंस का लिंक, तो चलो अभी चलते हैं। पता नहीं अमोल लेक्चर संपलाय आता। वाई यू हैव कम? अटेंडेंस आपके ऍबसेंटी लगणे दो। कशासाठी आले तुम्ही? अटेंडेंस साठी। ये तीनों को कंबाइन करो, ये x और ये x को कंबाइन करो, प्लस माइनस का ध्यान रखे, और ये x स्क्वायर का अकेला है। लेट मी नो द वैल्यूज डियर स्टूडेंट्स। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। अमोल आंसर टू मी बेटा, आई एम आस्किंग यू। अटेंडेंस के लिए आया, अब ये ठीक नहीं लगता। मैंने अभी देखा तो रोज होता है ना क्लास, यही टाइम पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन होता है।
Yes, dear students, what is the value? बट ये ठीक नहीं है, समय से आना है तो आ सकते हैं, वरना एब्सेंट ही ठीक है, हो सकता है आपने अभी देखा हो, आई थिंक, बट सॉरी मैम. हाँ, आगे से ध्यान रखिएगा. यस मैम. Yes, dear students, what is the value of small a? $1.42. Yes, 1.4. Good. Next, x का कोएफिशिएंट -1.07. perfect. This is a, this is a small b minus 1.07 and c 0.55. 0. yes 0.55 0.55x हे झालं c. So this is the least squares parabolic curve for the given data. आई होप पैराबोलिक कर्व का आइडिया भी आपको क्लियर हो चुका है.